अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिकंदर यूब। एक बार फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लॉ ऑफ डिमांड समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना होगा, जैसे कि नीड, वांट एंड डिमांड। नीड वो तमाम आइटम्स या वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, इस तरह से। वांट्स हमारे पास वो तमाम चीज़ें होती हैं कि जिनके बगैर आप रह सकते हैं, लेकिन उनका होना आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ है। जैसे कि फूड तो आपको लाज़मी चाहिए। बाइक आपके लिए बेसिक नेसेसिटीज़ के तौर पे आप आजकल के दौर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी भी है, तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप गाड़ी के बगैर भी बाइक में ट्रैवल कर सकते हैं। डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड बेसिकली 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक हमारे पास है विलिंगनेस यानी कि चाहत, और एक है हमारे पास एबल टू परचेज़ यानी कि एबिलिटी टू परचेज़। तो किसी भी शख्स के दिल में अगर किसी चीज़ को लेने की चाहत भी है और उस चीज़ को लेने के लिए उसके पास पैसे भी मौजूद हैं, एबिलिटी भी है उसके पास, तो ये उसकी डिमांड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं आपका 10 कनाल का घर हो, ये आपकी चाहत है। लेकिन अगर आपके पास 10 कनाल के घर के लिए पैसे भी मौजूद हैं, जितनी उसकी प्राइस है, तो वो फिर आपकी डिमांड बन जाएगी। कुछ एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट हमारे पास सिनेरियो में आइसक्रीम और टी-शर्ट्स दी हुई हैं, तो जो आइसक्रीम है ऑब्वियसली वो हमारी वांट है, लेकिन नेसेसिटी नहीं है, यानी कि इसके बगैर भी आप ज़िंदा रह सकती हैं। टी-शर्ट्स या कपड़े होगी तो वो हमारी नीड्स हैं। इसी तरह आपके सामने कुछ एग्ज़ाम्पल्स और दिए हैं घर की, कैंडीज़ की, शूज़ एंड होवरबोर्ड की। इनको हमने क्लासिफ़ाई किया हुआ है कि कौन-सी चीज़ वांट्स हैं और कौन-सी चीज़ नीड्स हैं। किस सूरत में डिमांड नहीं होती? फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने बात की थी कि एक केस में डिज़ायर होती है, एक केस में इसके परचेज़िंग पावर या एबिलिटी टू परचेज़ की अगर हम बात करें। आपके सामने 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं, एक लग्ज़री कार है बेंटली की, और दूसरी हमारे पास एक सिंपल सी कार है। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो उस केस में जो कंज़्यूमर है, जो कस्टमर है, पर्सन है, उसकी डिज़ायर तो है इसको परचेज़ करने की बेंटली को, लेकिन उसके पास इतना कैश मौजूद नहीं है कि वो उसको परचेज़ कर सके। सेकंड केस में उसके पास पैसा तो है दूसरी गाड़ी को परचेज़ करने का, लेकिन उसके दिल में इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं है कि वो वाली गाड़ी परचेज़ करे। तो इन दोनों कंडीशंस में डिमांड नहीं होगी। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड की तरफ, जो उसकी मेन स्टेटमेंट है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जब भी किसी लॉ की बात करते हैं, उसमें हमें 3 लफ्ज़ लाज़मी लिखने होते हैं, अदर थिंग्स रिमेन सेम। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड विल डिक्रीज। अगर किसी भी चीज़ की है, कमोडिटी का मतलब है वो गुड भी हो सकते हैं और सर्विस भी हो सकती है। गुड्स मीन्स कि टेंजिबल चीज़ें, फिजिकल चीज़ें जो होती हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। अगर उनकी प्राइस बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, तो उनकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब डिमांड के ग्राफ और टेबल को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें अज़्यूम करते होते हैं। जब भी हम इकोनॉमिक्स के लॉज़ पढ़ते हैं तो हम पहले से कुछ असम्पशन्स रखते हैं। अब हमने ये अज़्यूम किया हुआ है लॉ ऑफ डिमांड के लिए कि जो प्राइस है रिलेटेड चीज़ों की वो अनचेंज रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पेप्सी और कोक की बात करें, हाफ लीटर बोतल फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों 50-50 रुपीज़ की हैं। अगर कोक अपनी प्राइस कम करके 40 रुपीज़ कर दे तो ऑब्वियसली लोग पेप्सी को छोड़ के कोक परचेज़ करना शुरू कर देंगे। इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन द सेम। अगर आपकी तनख्वाह बढ़ती है, आपकी तनख्वाह 30,000 से 50,000 हो जाती है, तो ऑब्वियसली अब आपकी डिमांड यानी कि आप ज़्यादा खर्चे करना शुरू कर देंगे। सेविंग्स भी बढ़ेंगी, लेकिन अल्टीमेटली आप एक्सपेंस ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। तो उस हिसाब से आपकी डिमांड चीज़ों के लिए बढ़ जाएगी। अगर हम टेस्ट की बात कर लें, फैशन की बात कर लें, तो इस केस में भी डिमांड चीज़ों की बढ़ती है। या अगर ऑब्सोलीट हो जाए कोई चीज़ें जो हैं, कोई ऐसा फ़ैशन हो जो अब के दौर में इस्तेमाल लोग ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो उस चीज़ की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले हर घर में टीवी होता था, अब लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया, अब एलईडीज़ होती हैं, एलसीडीज़ होती हैं, तो अब टीवीज़ की डिमांड जो है वो कम हो चुकी है और एलसीडीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ सेम रहनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा कि गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट्स गुड्स पे जो है वो बैन लगा दिया। तो इस केस में भी डिमांड जो है वो डिस्टर्ब होती है और पॉपुलेशन सेम रहनी चाहिए। फॉर द टाइम पीरियड जिस टाइम हम इसको स्टडी कर रहे हैं, वो इसलिए कि जैसे एग्ज़ाम्पल
22 करोड़ से अगर 23 करोड़ जैसे पाकिस्तान की आबादी हो कि 1 करोड़ लोग बढ़ गए हैं, तो अब उनकी नेसेसिटीज़ पूरी करने के लिए आपको गुड्स भी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर नहीं बढ़ाएँगे, सप्लाई कम होगी, तो अल्टीमेटली जो है वो प्राइसेज़ ज़्यादा हो जाएँगी। तो वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का शॉर्टेज जो है वो मार्केट के अंदर एक नेगेटिव ट्रेंड लेके आ सकता है। डिमांड स्केड्यूल की बात करते हैं टेबल की, तो जब प्राइस 1 से 5 तक गई तो क्वांटिटी डिमांड आप देख सकते हैं कि 10 से 2 पे आ गई। यानी कि जैसे-जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। और इसी तरह आप देख सकते हैं डिमांड का ग्राफ हमारे पास जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है। लिमिटेशंस की बात करते हैं कि कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। तो प्रिस्क्राइब्ड गुड्स वो होते हैं जैसे गाड़ियाँ हो गई, डायमंड्स हो गए, जो सिर्फ़ आप इसलिए परचेज़ करते हैं कि आपकी एक मुकाम आपका सोसाइटी में रहे। दिखाने के लिए कि जी हम लोग जो हैं वो अमीर हैं, या पोम्प एंड शो के लिए, नुमाइश वगैरह के लिए। तो इनकी डिमांड जितनी मर्ज़ी, प्राइस जितनी मर्ज़ी बढ़ जाए, लोग इनको परचेज़ करते हैं। अभी सिविक जो है रिसेंटली 8.1 मिलियन की हो गई है, लेकिन लोग उसे फिर भी परचेज़ करेंगे। क्योंकि वो एक सिंबल ऑफ ऑनर है। प्राइस एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रमज़ान से पहले आपको पता होता है क तमाम कंज़्यूमर्स को कि प्राइसेज़ जो हैं वो चीज़ों की बढ़ जाएँगी, तो एकदम से लोग ज़्यादा चीज़ें बाय करना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। थर्ड चीज़ है इग्नोरेंस ऑफ द कस्टमर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई जानने वाला बाहर के मुल्क से पाकिस्तान आया है, उसको यहाँ की प्राइसेज़ का इतना इल्म नहीं है, तो वो बेचारा भोलेपन में या ना इल्म होने की वज़ह से कि यहाँ पे चीज़ों की क्या प्राइसेज़ हैं, हो सकता है वो महँगी प्राइसेज़ पे गुड्स ले ले। अगर वैसे उसको मालूम हो कि चीज़ महँगी मिल रही है, तो शायद वो चीज़ परचेज़ ना करे। लेकिन क्योंकि उनको इल्म नहीं होता, तो वो चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। और गिफ़न गुड्स वो होते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आटा, चीनी, जितने मर्ज़ी महँगे हो जाएँ, इनकी डिमांड उतनी ही बढ़ती जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।